हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके, बलूचिस्तान से उठी तबाही की लपटें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दर्दनाक हादसा, तेल टैंकर में आग लगने के बाद भीषण धमाका, 2 लोगों की मौत, 56 से ज्यादा घायल, दर्जनों की हालत नाजुक। कई घायलों को कराची रेफर किया गया। इसी बीच जियारत जिले में गोलियों से छलनी 7 शव मिलने से सनसनी फैल गई। हाईवे जाम कर भड़की भीड़, पुलिस हालात काबू करने में जुटी। पाकिस्तान में तेल टैंकर हादसे अब आम। पिछली बार 200 से ज्यादा लोग जिंदा जले थे। बलूचिस्तान में दहशत का माहौल, सरकार पर उठने लगे सवाल। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में फूटा सिंध देश का ज्वालामुखी। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अलग सिंध देश की मांग ने जबरदस्त आग पकड़ ली है। सिंध देश लिबरेशन आर्मी और जय सिंध कौमी महाज जैसे संगठन अब खुलकर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सिंध के लोग आजादी की हुंकार भर रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाबी हुकूमत के अत्याचारों और उर्दू थोपने की साजिश ने सिंधियों को बगावत के लिए मजबूर कर दिया है। हजारों सिंधी युवाओं के गायब होने के बाद गुस्सा फट पड़ा है। अब सिंध से भी बांग्लादेश जैसी अलग आजादी की चिंगारी भड़क चुकी है। पाकिस्तान के बिखरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने भारत पर आतंक का नया आरोप लगाया। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दावा किया कि झेलम नदी के पास पकड़े गए अब्दुल मजीद को भारत ने ट्रेन किया था। उसके पास 2.5 किलो आईडी, 2 मोबाइल और 70,000 रुपए बरामद हुए। शरीफ ने आरोप लगाया कि अब्दुल की बातचीत भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर से हुई थी, जिनका नाम सूबेदार सुखविंदर बताया गया। पाकिस्तान ने 3 भारतीय अधिकारियों पर आतंक फैलाने का इल्जाम लगाया है। चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। DGISPR ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकी नेटवर्क संचालित करता पाया गया है, जिसमें विस्फोटक, IED और अन्य घातक सामग्री आतंकवादियों को मुहैया कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य न केवल सुरक्षा बलों को बल्कि निर्दोष नागरिकों को भी निशाना बनाना है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद की खेती कौन करता है। उधर भारत ने दुनिया भर में राजनयिक मोर्चा खोल दिया है। सीमा पर हल्की गोलीबारी शुरू हो गई है। भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। हालात बेहद तनावपूर्ण और विस्फोटक हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी फाइटर जेट समुद्र में समाया, हड़कंप मचा। अमेरिका के 500 करोड़ रुपए के फाइटर जेट ने लाल सागर में छलांग लगा दी है। सोमवार को USS हैरी एस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात FA-18 ही सुपर हॉर्नेट जेट को जब खींचा जा रहा था, तभी वह अचानक फिसलकर समुद्र में गिर गया। हादसे के वक्त उसे खींचने वाला वाहन भी समंदर में समा गया। गनीमत रही कि कोई जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक सैनिक को हल्की चोट आई है। रिपोर्ट्स में दावा है कि हूती विद्रोहियों के हमले से बचने के लिए कैरियर का अचानक मोड़ना इस हादसे की वजह बना। इसी बीच यमन में अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत ने हालात को और तनावपूर्ण बना दिया है। अमेरिका ने USS ट्रूमन की तैनाती भी 1 महीने और बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर। कनाडा में भारतीय छात्रा वंशिका की रहस्यमयी मौत से सनसनी। कनाडा के ओटावा शहर से दिल दहला देने वाली खबर आई है। आम आदमी पार्टी नेता के करीबी सहयोगी देवेंद्र सिंह की बेटी वंशिका की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। ओटावा के भारतीय उच्चायोग ने इस घटना की पुष्टि की है। वंशिका कुछ दिनों पहले लापता हुई थी। स्थानीय पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। पंजाब के डेराबस्सी की रहने वाली वंशिका करीब 2.5 साल पहले डिप्लोमा कोर्स के लिए कनाडा गई थी। पूरा परिवार सदमे में डूब गया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान से टकराव से पहले भारत ने बढ़ाई ताकत, 84 मिसाइलें हुई शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्वीडन की साब कंपनी ने भारतीय सेना को 84 एंटी आर्मर मिसाइल सिस्टम सौंप दिया है। यह वही खतरनाक हथियार है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। 84 को एक सैनिक कंधे पर रखकर सेकंड्स में दुश्मन के टैंक, बंकर और दीवारों को ध्वस्त कर सकता है। कम जगह में भी इसे दागा जा सकता है। भारत ने इसे खास तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों और पाकिस्तान से संभावित युद्ध के लिए अपनी सैन्य ताकत में जोड़ा है। नेक्स्ट खबर। इजरायल ने बढ़ाया भारत का हौसला, संकट के समय निभाएगा।
कारगिल वाली दोस्ती। पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा है, उसी समय इजरायल ने भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का खुला समर्थन किया है। इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने ऐलान किया है कि संकट के इस समय में भारत की हर जरूरत में मदद के लिए तैयार है। कारगिल युद्ध में भी जब अमेरिका पीछे हट गया था, तब इजरायल ने भारत को लेजर गाइडेड बम और सैटेलाइट इंटेलिजेंस देकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अब भी इजरायल ने वही भरोसा दोहराया है। पाकिस्तानी नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजरायल का नाम सुनते ही उनके हौसले हवा हो जाते हैं। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की करारी हार। कनाडा में आम चुनावों के नतीजों ने सियासी भूकंप ला दिया है। लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हालांकि वह बहुमत से 5 सीटें पीछे रह गए हैं। उधर खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह बुरी तरह हार गए हैं। अपनी सीट गंवाने के बाद पार्टी कार्यालय में रोते नजर आए। सिंह को ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नाबी सेंट्रल सीट पर करारी शिकस्त मिली है। इस्तीफा देकर सिंह ने राजनीति में अपनी हार मान ली है। मार्क कार्नी ने जनता से वादा किया है कि ट्रंप के दबाव के बावजूद कनाडा को कोई नहीं तोड़ सकता। चुनाव में लिबरल पार्टी को 167 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत के लिए 172 की जरूरत थी। कनाडा अब नए जनादेश के साथ अमेरिका की साजिशों को मात देने की तैयारी में जुट गया है। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल। ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे पर मचा हड़कंप। पहलगाम हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को दुष्ट राष्ट्र करार दिया है। ख्वाजा आसिफ के आतंकवाद समर्थन के कबूलनामे को सबूत बताते हुए भारत ने पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर दिया है। योजना पटेल ने कहा कि दुनिया अब और आंखें नहीं मूंद सकती। आतंकवाद के हर रूप को अपराध माना जाना चाहिए। ओटन संगठन की स्थापना से पीड़ितों को मिलेगा एक सुरक्षित मंच। भारत ने फिर दिखाई आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की ताकत। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर दुनिया एकजुट। भारत ने यूएन में गरजते हुए दी चेतावनी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भरी हुंकार। योजना पटेल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की एकजुटता आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐतिहासिक सबूत है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इसराइल और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत का खुला समर्थन किया। सुरक्षा परिषद ने भी हमले की निंदा करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। भारत ने दो टूक कहा, दशकों से झेल रहे हैं सीमा पार आतंकवाद, अब हर कीमत पर लिया जाएगा बदला। हर मंच पर गूंजा भारत का शौर्य। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर विदेश मंत्री ने खोला कूटनीतिक मोर्चा। पहलगाम की बायसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने दुनिया को जागरूक करना शुरू कर दिया है। पिछले 9 घंटे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 9 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की है, जिनमें यूएई, ग्रीस, पनामा और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हैं। भारत ने दो टूक कहा है कि कश्मीर में टूरिस्टों का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बायसारन घाटी में 26 मासूमों की जान गई थी। नेक्स्ट खबर, स्पेन और पुर्तगाल अंधेरे में डूबे। ब्लैकआउट से हिली जिंदगी। स्पेन और पुर्तगाल में अचानक बिजली गुल होने से मचा हाहाकार। 30,000 से ज्यादा लोग मेट्रो में फंसे। मोबाइल फोन बंद, एटीएम ठप, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर लोगों ने काटी रात। आपदा प्रबंधन ने घंटों मशक्कत के बाद निकाले फंसे लोग। स्पेन में 99% इलाकों में बिजली बहाल, पर ब्लैकआउट की वजह अब भी रहस्य। साइबर हमले की आशंका से इनकार, बाजार सूने, सड़कों पर सन्नाटा। यूरोप को झकझोरने वाली इस घटना ने बढ़ा दी वैश्विक चिंता। नेक्स्ट खबर, भारत के हमले के डर से कांपा पाकिस्तान। फौज ने तान दिए हथियार। भारत के युद्धाभ्यास और नौसेना के मिसाइल परीक्षण से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी के ऊपर पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। स्कार्दू और सैदू शरीफ एयरबेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। JF-17 विमान चीनी PL-10 और PL-15 मिसाइलों से लैस कर उड़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने F-16 विमानों को भी ग्वादर के आसपास छिपा दिया है। सीमा पर भारी हथियार तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत का अगला हमला सीधे उसके सैन्य और राजनीतिक ठिकानों पर होगा। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश संसद से भारत को मिला खुला समर्थन। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है। बॉब ने साफ कहा कि ब्रिटिश सरकार को पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी।
बॉब ब्लैकमैन पहले भी 24 अप्रैल को ब्रिटिश संसद में इस हमले की निंदा कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सुपर स्पीड, अब दूर नहीं बढ़ा ऐलान। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत रफ्तार पकड़ चुकी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत के साथ डील करना आसान है क्योंकि भारत के टैरिफ नियम साफ और पारदर्शी हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वांस की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों ने रोड मैप तैयार कर लिया है। समझौते से रोजगार बढ़ेगा, कारोबार फूलेगा और आपसी सप्लाई चेन मजबूत होगी। जल्द ही भारत और अमेरिका आर्थिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट खबर, चीन के रेस्टोरेंट में भीषण आग, 22 लोगों की दर्दनाक मौत। चीन के लियोनिंग प्रांत के लियोयान शहर में मंगलवार दोपहर को एक रेस्टोरेंट भीषण आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने हादसे की पुष्टि की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घटना पर गहरा दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आग लगने की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर यूएन चीफ की अपील, भारत पाकिस्तान से संयम बरतने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की है। गुटेरेस ने कहा कि आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाना जरूरी है, साथ ही तनाव बढ़ाने से बचा जाए। गुटेरेस ने बातचीत से हल निकालने की वकालत की। भारत ने 2 टूक कहा कि UNMOGIP अब अप्रासंगिक हो चुका है। वहीं भारत ने 5 बड़े फैसलों के जरिए पाकिस्तान पर कड़ा शिकंजा कसा है। दुनिया ने भी इस हमले पर एक सुर में भारत का समर्थन किया है। नेक्स्ट खबर, दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर हो सकती है उत्तराधिकारी की घोषणा। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आगामी 6 जुलाई को अपना 90वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस खास मौके पर दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेता पेनपत सेरिंग ने बताया कि दलाई लामा तिब्बती जनता और वरिष्ठ लामाओं से सलाह के बाद निर्णय लेंगे। उनके 90वें जन्मदिन को करुणा के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। दलाई लामा पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका उत्तराधिकारी चीन से नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले में फंसा असीम मुनीर, सऊदी अरब ने डाला दबाव। ISI कर रही सबूतों को साफ। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में भूचाल मच गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर खुद हमले की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। सऊदी अरब और UAE जैसे देशों ने दबाव बनाते हुए ISI को सबूत मिटाने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने सोशल मीडिया पर एक नया दावा किया है। आदिल का दावा है कि पहलगाम हमले का साजिशकर्ता खुद असीम मुनीर है और फिलहाल पाकिस्तान में इस हमले के सबूत मिटाने का काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक असीम मुनीर ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस खूनी खेल की योजना बनाई थी, लेकिन नतीजा उल्टा पड़ा। अब पाकिस्तान के अंदर भी जनता का गुस्सा भड़क गया है। सेना के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। असीम मुनीर के लिए अब हर तरफ से खतरे की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस के युद्ध विराम की चालाकी, यूक्रेन पर बरसाए ड्रोन और बम। रूस ने युद्ध विराम की बात करते हुए एक बार फिर यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों पर कहर बरपाया है। निप्रोपेट्रोवस्क में ड्रोन हमले से 12 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। खार्किव पर 20 ड्रोन और 31 गाइडेड बम दागे गए। वहीं कीव में भी ड्रोन मलबे से लगी भीषण आग। जेलेंस्की ने पुतिन के बहाने को दुनिया के सामने धोखा बताया। ट्रंप ने भी रूस की मंशा पर सवाल खड़े किए। यूक्रेन ने पुतिन के 70 घंटों के युद्ध विराम प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी कार इंडस्ट्री को ट्रंप का तोहफा, टैरिफ में दी बड़ी राहत। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी है। ट्रंप ने 25% टैरिफ में बदलाव का ऐलान कर दिया है, जिससे कारों के दाम काबू में रहेंगे और अमेरिकी फैक्ट्रियों में नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। स्टेलेंटिस और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अब ऑटो पार्ट्स पर टैक्स कम लगेगा और अमेरिका में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। फैसले से ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगी नई उड़ान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अब टैरिफ को इस तरह लागू किया जाएगा कि एक ही वाहन पर बार बार टैक्स न लगे। अमेरिका में गाड़ी बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स पर टैरिफ घटेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में किया गया बंद। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत के खिलाफ उगल रहे थे जहर, सोशल मीडिया पर लगाई गई बड़ी रोक। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने सेना को दी खुली छूट।
कहा जवाब कब और कैसे देना है यह फैसला आप करें। सेना को मिली ऐतिहासिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना में विस्फोटक स्वतंत्रता बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर धमाका, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल, इलाके में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, भारत से 6 दिन में 786 लोग पाकिस्तान भेजे गए, इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल, मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म कर दी गई। नेक्स्ट खबर, शौर्य चक्र विजेता मुदासिर की मां पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होंगी, रिश्तेदार ने किया खुलासा, पुलिस ने भी डिपोर्टेशन की खबर को झूठा बताया। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, बोले आतंकवाद को कुचलना है हमारा राष्ट्रीय संकल्प, सेना को दी पूरी छूट। जयशंकर ने 9 घंटे में 9 देशों के विदेश मंत्रियों से की बात। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला लिखेंगे इतिहास, एक्सियोम 4 मिशन के तहत बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय। नासा और इसरो की साझा पहल से पूरी दुनिया की निगाहें टिकी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज, खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्र, देश में बढ़ा सियासी तापमान। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान समर्थकों को दी चेतावनी, पवन कल्याण बोले अब पाकिस्तान के पक्ष में बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उठेगा जबरदस्त विरोध का तूफान। नेक्स्ट खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में नया मोड़, विक्टिम के पिता ने लगाया सीबीआई पर आरोप, बोले अपराधियों को जानती है एजेंसी, फिर भी सच को छिपा रही है, बेटी का फोन भी हो रहा है इस्तेमाल। नेक्स्ट खबर, पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया इनकार, कहा देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी जानकारी सड़क पर चर्चा के लिए नहीं होती। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे की याचिका भी ठुकराई, सरकार ने कहा 4 बांग्लादेशी अलकायदा से जुड़े। नेक्स्ट खबर, भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, साइबर हमले की रची साजिश, भारतीय सेना ने दी करारा जवाब, दुश्मन की साजिशों पर फिर पड़ा पानी। नेक्स्ट खबर, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज, वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी इनकार। नेक्स्ट खबर, सीरिया में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित ऑडियो वायरल होते ही भड़की हिंसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल, देश में तनाव का माहौल। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर, जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री के पार, यूपी और एमपी में बारिश से मिली राहत, बिहार में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान डरा, लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा गया। नेक्स्ट खबर, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून तक पूरा होगा, शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड लगाया गया, 7 महीने में 60 कारीगरों ने तैयार किया। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी ऐतिहासिक धरोहर, लगभग 47 लाख रुपए में खरीदी गई, प्रसिद्ध रघुजी तलवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए महाराष्ट्र के लोगों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देगी सरकार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा ऐलान, परिवारों के घावों पर लगेगा मरहम। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में आइसक्रीम बेचते पकड़े गए पाकिस्तान के पूर्व सांसद, टूरिस्ट वीजा पर आए थे भारत, पाक नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश के बाद मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट 9 मई को सर्विस चार्ज अनिवार्य करने के खिलाफ दायर याचिका पर करेगा सुनवाई, होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की सांसें अटकी। नेक्स्ट खबर, SIPRI रिपोर्ट का बड़ा खुलासा, भारत का सैन्य खर्च $86 अरब, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $10 अरब, गीदड़ भभियों के बीच पड़ोसी को दिखाया असली आईना। नेक्स्ट खबर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेज होंगे अब सुरक्षित, परिजनों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपे अनमोल खजाने, देश की धरोहर को नया ठिकाना मिला। नेक्स्ट खबर, नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने रचा इतिहास, 70वें जन्मदिन पर बोले अंतरिक्ष में महसूस होती है 30 साल की जवानी, धरती पर लौटते ही गुरुत्वाकर्षण के असर से बिगड़ी तबीयत। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमला मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर, पीएम गायब वाला पोस्टर हटाया, बीजेपी ने कांग्रेस को पाकिस्तान का यार बताते हुए साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी बोले टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदलेंगे, सरकार AI को देश के लिए उपयोगी बनाएगी।
विकसित भारत का लक्ष्य 25 साल में पूरा करने का संकल्प। नेक्स्ट खबर, मुंबई के स्क्वायर मॉल में भीषण आग, 100 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें आग बुझाने में जुटी, आसपास की इमारतें भी खाली कराई गईं। नेक्स्ट खबर, कोलकाता के मेचुआ बाजार इलाके में लगी आग से मचा हड़कंप, एक व्यक्ति की मौत, कई लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में अवैध बांग्लादेशियों पर चला बुलडोजर, सैकड़ों गिरफ्तार, फर्जी किरायानामा बनाने वालों पर भी दर्ज हुई एफआईआर, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, दोषी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी न बना पाए, इस मान वाली याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, संवैधानिक बहस को लेकर बड़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, जयपुर में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की शाही बारात का जश्न, जय महल पैलेस में वरमाला के बाद 7 फेरे लिए गए, रॉयल अंदाज में समारोह संपन्न। नेक्स्ट खबर, बीएसएफ जवान की गर्भवती पत्नी पंजाब पहुंची, बोली बंगाल में बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा जवान को पकड़कर ले जाने से फैला तनाव। नेक्स्ट खबर, रायबरेली में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई, बोले क्या आप लंगड़े घोड़े हो, खड़े हो जाओ, पार्टी को जिताओ, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट खबर, वक्फ फैक्ट के खिलाफ विरोध की बड़ी अपील, ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से की अपील, कल रात 15 मिनट तक घर की लाइट बंद रखने की अपील से माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, भारत को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस बीआर गवई होंगे, भारत के 52वें चीफ जस्टिस 14 मई को लेंगे पद की शपथ, इतिहास में दर्ज होगी नई पद की शपथ, इतिहास में दर्ज होगी नई इबारत। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान अटारी बॉर्डर आज से बंद, 786 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे, देरी से पहुंचे लोगों को नहीं मिली सीमा पार करने की अनुमति। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुपरटेक प्रोजेक्ट्स की जांच का आदेश दिया, यूपी और हरियाणा के डीजीपी को एसआईटी बनाने का निर्देश, बैंक बिल्डर गठजोड़ पर सख्त कार्रवाई के संकेत। नेक्स्ट खबर, सूरत में दिल दहला देने वाली घटना, 11 साल के लड़के को लेकर फरार हुई टीचर, 5वीं कक्षा के छात्र को 1 साल से ट्यूशन पढ़ा रही थी, पुलिस 4 दिन से तलाश में जुटी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में अब स्कूल नहीं कर सकेंगे, फीस में मनमानी बढ़ोतरी, नए नियम के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान, अभिभावकों की सहमति के बिना नहीं बढ़ेगी फीस, सिस्टम में आई नई सख्ती। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने शुरू किया मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हटाने का महाअभियान, आधार देना पूरी तरह स्वैच्छिक, मतदाता पहचान की प्रक्रिया में लाया जा रहा है, पारदर्शिता का नया युग। नेक्स्ट खबर, लॉरेंस इंटरव्यू मामले में पुलिस कर्मियों को बड़ा झटका, मोहाली कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट न करवाने की याचिका खारिज की, दबाव में सहमति का दावा भी नकारा गया। नेक्स्ट खबर, रोहतक में मुस्लिम परिवार को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने घर छोड़ने का दबाव बनाया, सरपंच ने दी सफाई, बोले सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कहा था। नेक्स्ट खबर, राजस्थान से वापस भेजे गए 129 पाकिस्तानी नागरिक, आर्मी एरिया में ड्रोन उड़ाते और एयरफोर्स एरिया में फोटोग्राफी करते 6 युवक गिरफ्तार किए गए। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, तलाकशुदा माता पिता के बीच कस्टडी विवाद में बच्चों की भलाई को सबसे ऊपर रखने का निर्देश, न्यायपालिका ने दिया संवेदनशीलता का बड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद बड़ा बयान, आरएसएस नेता ने हिंदुओं से की अपील, आत्मरक्षा के लिए घर में रखें तलवारें और चाकू, पूरे देश में बढ़ी सतर्कता। नेक्स्ट खबर, पेगासस जासूसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सनसनीखेज टिप्पणी, कहा अगर देश आतंकवादियों की जासूसी करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं, बहस में आया नया मोड़। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान सरकार की वेबसाइट को किया हैक, शिक्षा विभाग की साइट पर लिखा अगला हमला गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा, एजेंसियां अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, पंजाब में आर्मी मूवमेंट को लेकर वायरल हुई कॉल रिकॉर्डिंग, कॉलर ने पूछा बॉर्डर की तरफ निकल गए क्या, बठिंडा पुलिस ने जांच कराने की बात कही। नेक्स्ट खबर, हिमाचल प्रदेश में कारों और बसों में कूड़ादान रखना अनिवार्य हुआ, आज से उल्लंघन पर 10,000 रुपए जुर्माना और कचरा फेंकने पर 1,500 रुपए पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट खबर, अक्षय तृतीया पर बाजार में आएगी सोने चांदी की बहार, 12 टन सोने और 400 टन चांदी की खरीदारी का अनुमान, व्यापार का आंकड़ा 16,000 करोड़ रुपए पार करने की संभावना। नेक्स्ट खबर, अमेजन ने लॉन्च किया अपना पहला इंटरनेट सैटेलाइट, एलन मस्क की स्टारलिंक को सीधी टक्कर देने की तैयारी, 3,200 से ज्यादा सैटेलाइट से दुनिया को जोड़ेगा।
तेज रफ्तार इंटरनेट। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में चुनावी घमासान की तैयारी शुरू। डीएमके ने विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कमर कसी। मुख्यमंत्री एनके स्टालिन बोले वर्जन 2.0 लोड हो रहा है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में रहे मौजूद। रणनीति को लेकर हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद देश भर में अलर्ट का माहौल। दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंक पर कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, आरजी कर केस में पीड़िता के पिता का फूटा गुस्सा। बोले अब भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप। न्याय को लेकर उठा बड़ा सवाल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने हटाई विवादित पोस्ट। एक्स प्लेटफॉर्म से गायब वाली पोस्ट पर मचा बवाल। भाजपा ने सिर तन से जुदा के नारे से की थी तुलना। कांग्रेस पर बड़ा दबाव। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के इलिनॉइस में दिल दहला देने वाला हादसा। बेकाबू कार इमारत में घुसी, 4 मासूमों को बेरहमी से कुचला। पुलिस ने वाहन चालक को किया हिरासत में। इलाके में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, मदर डेयरी ने दिया झटका। दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा। आम जनता पर महंगाई का फिर टूटा नया कहर। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में चंदोला झील के पास अवैध झुग्गियों पर चला बुडुद। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा ऐतिहासिक फैसला। क्या अदालतें मध्यस्थ फैसलों में कर सकती हैं बदलाव? कानूनी दुनिया की धड़कनें तेज, फैसले पर टिकी देश भर की निगाहें। नेक्स्ट खबर, भारत ने तय किया विशाल लक्ष्य। वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मिशन। 7 स्थानों पर 25 परमाणु संयंत्रों का संचालन जारी। ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति की तैयारी। नेक्स्ट खबर, संभल कुआं विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। मस्जिद समिति से मांगा जवाब। डीएम को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। संवेदनशील मामले पर देश भर में बड़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, बठिंडा कैंट से गिरफ्तार हुआ बिहार का मोची। हनी ट्रैप में फंसने का शक। पुलिस ने कहा जासूस कहना जल्दबाजी होगी। मोबाइल चैटिंग की हो रही जांच। नेक्स्ट खबर, तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।